नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 5। और आज हम पहुंचे हैं मेरठ जिले के कैंट विधानसभा क्षेत्र पर, जहां पर सियासी पारा चढ़ चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, जिसका जन्म अभी कुछ साल पहले हुआ, आज उसने आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी 45 उत्तर प्रदेश के अंदर 45 प्रत्याशियों को घोषित किया है। वहीं से हमारे साथ मेरठ से कैंट विधानसभा से मौजूद हैं संजीव पाल जी। उनसे बात करते हैं किस जनता उनके लिए क्या सोचती है और पार्टी ने उन्हें किस बेस पर यहाँ टिकट दिया है। क्या नाम है मानवर जी आपका? पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 5 पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव पाल है और वीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है आज आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप मेरे आवाज़ पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मानव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से अभी नई पार्टी है, दूसरी बार चुनाव कर रही है, पहली बार में उतना कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इस तरह के 2022 में कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन अब 2027 में चुनावों की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको पार्टी ने किस बेस पर टिकट दिया था? देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी की नींव रखी गई थी, मैं बजट से भाई चर्चा का आया हूँ, उससे पूर्व में मैं राष्ट्रीय लोकदल में था। आप 2022 में हमारा तो जो है 2020 के बाद जब पहला चुनाव जिला पंचायत था उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे 46 जिला पंचायत सदस्य हुए। उसके बाद 2022 का चुनाव बहुत कोरोना काल जाने के बाद में स्थिति ऐसी रही तो चुनाव लड़ा गया। रिजल्ट परिणाम हम जीत ना सके पर हमने हारने वाले परिणाम दिए। और जो है आज 2024 के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लोकसभा लड़े, डुमरियागंज और नगीना से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी 1,51,000 की जीत से आज सदन के अंदर जो हम सड़क पर लड़ाई लड़ते थे सदन के अंदर पहुँच गए। दूसरे डुमरियागंज से हमें लगभग 80-85 हज़ार वोट मिला। तो हमने तो अपना जो 2 सीटें लड़ी है उनका हमने अपना रिजल्ट दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता ने रिजल्ट देने का काम किया। और आज 2027 के अंदर आप ये देखिए, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पिछड़े समाज से मैं गठिया जाति से आता हूँ और जो है दलित मुस्लिम और पिछड़ों की भागीदारी जो पार्टी में हमारा चलती है उसी हिसाब से उन्होंने टिकट दिए हैं। और यहाँ की जनता, कैंट का मेरा निवास है, मेरे कैंट में मैं रहता हूँ और मैं 2007 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ और आज दोबारा 20 साल बाद दोबारा मौका माननीय चंद्रशेखर आजाद ने दिया है और यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे। और जनता के बीच में हम लोग लड़ाइयाँ मुद्दे लड़ते हैं, कहीं अत्याचारों के उनकी बात करते हैं। जब अगर यहाँ कैंट की जनता मौका देगी तो हम एक छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई करने का काम करेंगे, चाहे DM लेवल की हो, चाहे नगर निगम की हो, चाहे लखनऊ में हमें लखनऊ के अंदर जाकर अपने सदन की बात करनी हो। अगर यहाँ की कैंट की जनता देगी तो उन्हें एक नया विकल्प मिलेगा और नया एक उन्हें मौका देना चाहिए नए लोगों को। क्योंकि आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, वो रहनुमाओं पर जीत रहे थे। और इस बार परिवर्तन है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो लहर है जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी पिछले कई सालों से यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अपना झंडा गाड़े हुए है, क्या लगता है वो अपने नए प्रत्याशी को या किसी नए व्यक्ति को वोट दे सकता? ऐसा क्यों? आपको क्यों जनता वोट दे इस बार? देखिए, यहाँ कोई सीट ऐसा नहीं थी। सीट सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार कैंट का जो इसलिए जीत का आगाज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 1,21,721 वोट कर दिया जो बीजेपी का फर्जी वोट करता था। क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के, तो इसलिए जीत हो रही है। जो यहाँ कैंट से जीते थे 50,000 से जीत गए, 70,000 से जीत गए, वो फर्जी वोट खत्म हो गया। और जब फर्जी खत्म हो गया तो यहाँ जितना भी हमारे भाई पाल समाज का है, प्रजापति समाज का है और कश्यप समाज का है, SC समाज का, मुस्लिम समाज का, सारा वोट आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाएगा। इसलिए हमारा जीत का विकल्प है। अच्छा, कुछ समस्याएं होती हैं क्षेत्र के अंदर जो बीजेपी यहाँ पर मौजूद है और उसमें जो आपकी नज़रों में ऐसा कौन सी समस्याएं हैं जो आप विधायक बनने के बाद यहाँ पर सोल्व करेंगे? क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं तो ये है कि जितना भी नगर निगम क्षेत्र आता है इसके अंदर, और आज भी कई वार्ड ऐसे हैं नगर निगम के अंदर, नगला तासी है, दायमपुर है, टापका है और आपका शोभापुर है, आपका जो है खड़ोली है और पठानपुरा है। बहुत सारे ऐसे नए वार्ड है जो
यथास्थिति जो पहले थे उनकी आज भी दशा वैसी की वैसी, कोई व्यवस्था नहीं बदली गई वार्डों के अंदर है। तो नगर निगम क्षेत्र में पर उनकी बदहालत जो है वही स्थिति है जो गाँव वाली थी उनकी, तो इसलिए वो नहीं बदली गई। और जल बहाव का है मतलब बहुत सारी जगह जल बहाव इतना स्थिति है, अगर अभी बारिश पड़ जाए तो नगर निगम थे जो अभी अखबारों में हमारे यहाँ छपता है, बड़ी स्थिति खराब है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ, क्योंकि हमारा काम है लोगों के लिए जो जल जहाँ भरा होता है उसके लिए मुक्ति कराने का काम हम लोग करेंगे। आप अगर यहाँ से कैंट से विधानसभा कैंट से विधायक बनते हैं तो आप 100 दिन में सबसे पहले आपके कार्य जो आप 100 दिन के लिए बोलते हैं कि 100 दिन में हम ये कार्य करेंगे, आपके वो क्या मुद्दे रहेंगे वैसे? देखिए सबसे पहला तो मुद्दा हमारा है, हम 100 दिन के अंदर कक्षा 1 से और 12 तक की जो बिल्कुल शिक्षा मुफ्त करेंगे। जो बच्चे अभी हमारे पढ़ने में कहीं ना कहीं दूर स्कूल है कहीं है, तो हमारा पहले है कि 1 से कक्षा 1 से लेकर 12 तक बिल्कुल शिक्षा मुफ्त करेंगे। उसमें सभी कास्ट के बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे और समानता का एहसास दिलाएंगे। और उन्हें जो है अगर हमारे पास सरकारी व्यवस्था नहीं होगी मेरे क्षेत्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्राइवेट जो स्कूल है उनके अंदर मर्ज करा के उन्हें कहीं ना कहीं करा के, चाहे हमें सरकार उसके लिए अलग से नीति ले रही हो, हम बच्चों को उसी क्षेत्र में और अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन माँ देखिए बीजेपी भी तो यही काम करती है। बीजेपी ने तो स्कूल भेज दी, आपको नहीं पता स्कूल सरकारी स्कूल कितने लोग हैं सब देख दिए उन्होंने। तो हाँ उनको तो यह है कि वो चाहते हैं कि आज का युग जो आवाज़ उठाता है उसकी जो है, क्योंकि शिक्षा वो सेंड नहीं करते होते, जो पिएगा दाड़ेगा वो सवाल करेगा। वो चाहते हैं कि शिक्षा ना तो शिक्षित होंगे ना सवाल करेंगे ना कुछ होंगे, उनकी बुलाने चाहिए। अच्छा जहाँ जय जवान जय किसान का नारा होता है आप उस अवसर कितना सक्सेस करेंगे और आप किसानों के लिए क्या ऐसी योजना लाएंगे जो किसान खुश हो जाएंगे? देखिए किसानों के लिए जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ तो यहाँ किसानों का तो क्षेत्र है नहीं है, सब नगर निगम का क्षेत्र है। पर ऐसा नहीं है, हमारे मन में हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से सरकार आप विधायक बनने के बाद आपके अच्छे यहाँ से विधायक उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक विधायक आते हैं और आपकी सरकार बनती है तो आला अधिकारियों से आला मंत्री साहब की क्या किसानों के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? नहीं जो MSP की व्यवस्था है सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है MSP को लेकर। और दूसरा मुद्दा है यहाँ खाद का, जो भारतीय जनता पार्टी ने खाद 5 किलो चुरा लिया है, उस खाद का रट्टे को पूरा कराएगा। वो 5 किलो जो चोरी हो रहा है पैसा पूरा लिया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। किसान हमारा देश का ये मान लीजिए अन्नदाता है और अन्नदाता के लिए लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि अगर किसान के साथ हम चोरी करेंगे छल करेंगे तो हमें कहीं भी इसका जो है हम इस बात को भागीदार नहीं बनेंगे। हम सबसे पहले खाद का जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो चोरी करी है उसे पूरा करेंगे और उसके बाद में MSP की पूरी गारंटी देते हैं, MSP की बात करेंगे और MSP लागू करेंगे। वही बात आती है रोजगार की। युवा पढ़ता है, शिक्षा प्राप्त करता है और उसे वो रोजगार नहीं मिल पा रहा, आप उसके लिए क्या आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए हम सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए कोई भी एक वादे पर खरी नहीं हुई है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा है। हमने 2 करोड़ की वही तो बताएं कहाँ बच्चे शिक्षित हो गए, सारे पेपर लीक हो रहे, पैसा चला जा रहा है। मान लीजिए मेरी बेटी एग्जाम देने में वो पेपर लीक हो गया तो मेरे पे तो डबल मार्क पड़ गई ना, उधर मेरे बच्चे का आने जाने का खर्चा हो गया और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, पैसा सरकार पे चला गया, पैसे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी लोगों को। अगर इस तरह का होता है तो उन्हें हटाने से वापस करना चाहिए। हरेसमेंट होता है उनके साथ में, उसके लिए कहीं ना कहीं मुआवजा देना चाहिए, तो कोई नहीं परिवर्तन आएगा। इन चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। रोजगार की बात है, हम निजी जो हमारे संस्थाएं हैं, क्योंकि इन्होंने संविदा का जो मामला करते हैं सरकारी पे रोक लगी, निजी संस्थानों के अंदर भी आरक्षण के व्याप पे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जितने भी हमारे पास इंडस्ट्री हैं उनमें भी हम कहीं ना कहीं बच्चों को सेट करने का काम करेंगे और हर परिवार को खुशहाल करने का काम करेंगे। अच्छी चिकित्सा देने का काम करेंगे, मुफ्त चिकित्सा देंगे, चाहे जो उसका अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार है, शिक्षा, चिकित्सा और खाने की व्यवस्था और छत्र देने का काम सरकारों का है। ये बाबा साहब संविधान में देखे गए हैं। हम अगर आते हैं तो मुफ्त चिकित्सा देंगे, चाहे इसका 1 रुपये का इलाज हो चाहे 1 करोड़ रुपये का इलाज हो। हम अपने देश के अपने देश के किसी भी व्यक्ति को बिना इलाज के मरने नहीं देंगे। अच्छा एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर या आपके मेरठ जिले के अंदर समस्याएं जो चल रही हैं वो है सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की सुरक्षा। जिस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित या सरकार ने बोलते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उन्होंने दिया है, क्या वो आपको कहाँ तक सही लगता है? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे सर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सही नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो भैया ये बेटी हम पढ़ा तो रहे हैं, और हमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके गुरुओं से अपनी बेटी बचाना, उन्होंने सही इंडिकेट दिया, हम सही समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा अपनी बेटी भी बचाओ, पढ़ाओ तो जरूर, पर उन्होंने अपनी बेटियों को बचाओगे हमारे जैसे लोगों से। क्योंकि जितने भी सोच लोग हैं, चाहे मेरठ में बहन क्या नाम कपसार कांड है, वहाँ भी के लोगों के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया कांड को, चाहे बाहर बहन ललिता बहन का हो, चाहे बहन अनुष्का पाल का मेरठ में हुआ, नेशनल कबड्डी खिलाड़ी है उसके साथ भी ऐसे हुआ, और चाहे आकाश पाल हत्याकांड, तो उन्होंने सब चीजें बताई है कि आप अपनी बेटियां बचाओ हमारे से। वो जिम्मेदारी जो दी है उन्होंने बता दिया, अब हमें आगा करते, पर हमारे लोग उसे दूसरा समझ बैठे। मेरे दलित समाज के लोग, मेरे पिछड़े समाज के लोग जो उसे गलत समझ बैठे, पर उन्होंने ये नहीं समझा कि उन्होंने तो आगा कर रखा है, आप अपने कहते ना लिखा रहता ना अपने माल की समय रक्षा करें, तो उन्होंने तो बता दिया कि आपको अपने बच्चों की, अपनी बहन बेटियों की समय रक्षा करनी पड़ेगी। हम लोग तो चीरहरण करने आ रहे हैं और आपको अपने बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनके मायने कुछ और होते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करो, हमने तो तैयारी कर दिया, आप हमारे साथ खड़े होकर कैंट से पहले कैंट से भगाएंगे, उत्तर प्रदेश से भगाने की बात तैयारी करेंगे। अच्छा, वहीं विपक्ष जो अदर पार्टियां हैं वो बोलती हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भी कहीं फाइट में नहीं है, तो आपको जनता इस बात पर क्यों वोट देगी? मैं फाइट में कहानी है, एक कैंट पे ले लो, जिस सीट से मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया है दूसरे समाज को, मेरे समाज के लगभग 25 से 30 हज़ार के करीब वोट है, हमारे 30 हज़ार के करीब वोट है। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी उन्हें गुलामी तो मानती थी, आज मैं आज़ाद करने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मैं अपने समाज को, अपने पिछड़े समाज को इस कैंट पर आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। और यहाँ दलित और मुस्लिम और पिछड़ा जब एक साथ चलेगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी, पूरी कैंट विधानसभा। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में जहाँ मेरठ कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे? मैं अपने क्षेत्र के कैंट विधानसभा के सभी सम्मानित अपनी बहनों से, अपनी माताओं से और अपने पिता तुल्य लोगों से ये निवेदन करूँगा कि एक बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद और एक बार भाई जो है यहाँ से कैंट से भाई संजीव मुझे मौका देने का काम करें, और आपको लगेगा कि आपके बीच में कोई ऐसा नया विकल्प आया, उसे मौका देंगे तो हम यहाँ काम करके दिखाएंगे, और आपको लगेगा कि जिसे आपने वोट दिया है उस वोट को हम एक घर जाकर उसका कर्ज और ऋण उतारने का काम करेंगे। आपके एक फोन पे हम हर जगह उपलब्ध मिलेंगे, और अगर कहीं आपके साथ दिक्कत आएगी फोन 112 पुलिस बात में आएगी, हमारे आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हम आपके साथ खड़ा मिलेगा, कंधे से कंधा आपके हर तकलीफ के अंदर, चाहे कहीं शिक्षा की बात हो, कहीं रोजगार की बात हो, चाहे कहीं चिकित्सा की बात हो, तो कहीं भी मैं जो है आपके साथ हर समय मिलेंगे। चाहे पानी की बात हो, चाहे नाली की हो, चाहे सीवर की हो, चाहे नगर निगम का मामला हो, अगर नगर निगम का कोई मामला होगा तो हम किसी भी अधिकारी को बिल्कुल भी पोलाइट नहीं लेंगे, आप लोगों के साथ हमारा जो काम करना है काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार सत्ता में है बीजेपी की, कि क्या उनके वादे कितने झूठे निकले हैं, और जो अब नए यहाँ पर पार्टियां चुनाव लड़ेंगी उनके क्या नए नए वादे होंगे, और कितना उन पर वो खड़ा उतर पाएंगे, क्या उन्हें बीजेपी एक्सपोज कर पाएगी, या अपनी सीटों को सुरक्षित बचा पाएगी, या अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को दोबारा से स्थापित करना चाहेगी। अभी इसी के साथ हम ये देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जब दोबारा बीजेपी होगी या अन्य कोई दूसरी पार्टी आगे, जहां पर वही आज़ाद